हेलो गाइस, आज के समय हम करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A50 वर्सेस Redmi Note 7 Pro का फुल कंपैरिजन। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये दोनों स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से टक्कर ले रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर कौन सा असली विनर है और यहाँ पर आपको कौन सा फ़ोन बाय करना चाहिए, कौन सा वैल्यू फॉर मनी, दोस्तों सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं इन दोनों का कंपेरिजन। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करते हैं बैक डिज़ाइन के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिलता है सैमसंग गैलेक्सी A50 में आपको बैक डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक देखने मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको ग्लास बिल्ड के साथ में ये स्मार्टफोन आता है और काफ़ी दोस्तों आपको प्रीमियम डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा Redmi Note 7 Pro स्मार्टफोन है, यहाँ पर दोस्तों आपको ग्लास बिल्ड के साथ में डिज़ाइन देखने को मिलता है और दोस्तों दोनों ही डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा बेटर लगते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं दोनों ही के स्क्रीन साइज़ के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों आपको सैमसंग गैलेक्सी A50 में 6.4 इंचेस का फुल HD प्लस वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, जिससे दोस्तों इसकी जो स्क्रीन क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। और यहाँ पर दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी स्क्रीन क्वालिटी आपको देखने के लिए मिल जाती है। जबकि दोस्तों जो हमारा Redmi Note 7 Pro स्मार्टफोन है, यहाँ पर दोस्तों आपको 6.3 इंचेस का फुल HD प्लस वाला आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है और यहाँ पर दोस्तों आपको कोई भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर दोस्तों जो डिस्प्ले क्वालिटी होने वाली है वो यहाँ पर दोस्तों आपको सैमसंग गैलेक्सी A50 स्मार्टफोन में काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पर दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A50 में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है। जबकि यहाँ पर दोस्तों आपको Redmi Note 7 Pro में फिजिकल फिंगरप्रिंट आपको पैक में देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरास के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों आपको सैमसंग गैलेक्सी A50 स्मार्टफोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको 25 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल के ऐसे दोस्तों आपको 3 रियर कैमरा आपको देखने मिल जाते हैं। और ये तीनों जो कैमरा दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कमाल का काम करते हैं और रियर साइड में दोस्तों आपको ये जो पिक्चर क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त आपको देखने के लिए दे देते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमारा सैमसंग गैलेक्सी A50 को छोड़कर Redmi Note 7 Pro स्मार्टफोन होने वाला है, यहाँ पर दोस्तों आपको 48 प्लस 5 मेगापिक्सल का ऐसा डुअल रियर कैमरा आपको देखने मिल जाता है। और यहाँ पर दोस्तों सैमसंग का G1 वाला सेंसर नहीं है, यहाँ पर दोस्तों आपको मिलता है सोनी का IMX वाला रियल 48 मेगापिक्सल का सेंसर। तो यहाँ पर दोस्तों जो पिक्चर क्वालिटी ज़बरदस्त होगी यहाँ पर Redmi Note 7 Pro की। और यहाँ पर दोस्तों आपको 3 रियर कैमरा आपको देखने मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो पिक्चर क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक दोस्तों क्लोज हो सकती है दोनों ही स्मार्टफोन में। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिलता है 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको यहाँ पर दोस्तों आपको सैमसंग गैलेक्सी A50 स्मार्टफोन में। और जबकि दोस्तों हमारा जो Redmi Note 7 Pro स्मार्टफोन है, यहाँ पर दोस्तों आपको 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो सेल्फी कैमरा है वो भी दोस्तों काफ़ी हद तक सेम रहते हैं, लेकिन दोस्तों अगर हम सैमसंग की बात माने तो यहाँ पर इसके जो कैमरा है काफ़ी ज़्यादा बेटर होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हो सकता है यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A50 का जो फ्रंट कैमरा है काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाए। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के यहाँ पर प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिलता है सैमसंग गैलेक्सी A50 स्मार्टफोन में एक्सिनोस का 9870 वाला प्रोसेसर, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कमाल का प्रोसेसर है। और यहाँ पर दोस्तों सैमसंग ने A50 सीरीज़ में कोई भी कमी नहीं छोड़ी और यहाँ पर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा कमाल का प्रोसेसर आपको देखने मिल जाता है। और अगर दोस्तों यहाँ पर बात करें हम सैमसंग गैलेक्सी A50 को छोड़कर Redmi Note 7 Pro की, तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको स्नैपड्रैगन का 675 वाला प्रोसेसर आपको देखने मिलता है, जो अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर है। और यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों स्मार्टफोन काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के बैटरीज के बारे में, तो यहाँ पर आपको 4000 मिली एम्पेयर की बैटरी आपको देखने को मिल जाती है सैमसंग गैलेक्सी A50 में फास्ट चार्जिंग के साथ में। और यहाँ पर दोस्तों आपको 50 वाट का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स में देखने मिल जाएगा सैमसंग गैलेक्सी A50 स्मार्टफोन है। जबकि यहाँ पर जो हमारा Redmi Note 7 Pro है, यहाँ पर भी दोस्तों आपको सेम बैटरी देखने को मिलती है 4000 मिली एम्पेयर की। और यहाँ पर दोस्तों आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने मिलता है, लेकिन यहाँ पर फास्ट चार्जर बॉक्स में देखने को नहीं मिलता। तो ये एक डिसअपॉइंटेड वाली बात हो सकती है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करें दोनों स्मार्टफोन के एंड्रॉइड OS के बारे में, तो यहाँ पर जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी A50 स्मार्टफोन है, यहाँ पर आपको एंड्रॉइड पाई देखने को मिलता है खुद के सैमसंग एक्सपीरियंस UI के साथ में। जबकि हमारा जो Redmi Note 7 Pro स्मार्टफोन है, यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉइड पाई यहाँ पर आपको MIUI 10 के साथ में। अब यहाँ पर बात करते हैं दोनों के रैम वेरिएंट्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको जो सैमसंग गैलेक्सी A50 स्मार्टफोन है 4GB रैम 64GB स्टोरेज 6GB रैम 64GB स्टोरेज 6GB रैम 128GB स्टोरेज आपको देखने के मिल जाते हैं। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर आपको Redmi Note 7 Pro में भी 4GB रैम 64GB स्टोरेज 6GB रैम 64GB स्टोरेज 6GB रैम 128GB स्टोरेज ऐसे रैम वेरिएंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं दोनों की प्राइसिंग के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी A50 स्मार्टफोन होने वाला है, तो इसकी दोस्तों जो प्राइसिंग है थोड़ी सी हाई होने वाली है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो सैमसंग ब्रांड है, तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है इसकी जो प्राइसिंग थोड़ी सी हाई होगी। और यहाँ पर दोस्तों ये स्मार्टफोन ऐसा माना जाए कि आपको 18-19 हज़ार के जो रुपीज़ है दोस्तों वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जबकि दोस्तों ये हमारा Redmi Note 7 Pro स्मार्टफोन है, ये दोस्तों आपको जो शुरुआती कीमत है इसकी दोस्तों 15 से 16 हज़ार रुपीज़ होने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। और अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A50 स्मार्टफोन की, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, जहाँ पर दोस्तों आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले, काफ़ी ज़्यादा कमाल का डिज़ाइन और यहाँ पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप, जो काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है। और अगर ये दोस्तों स्मार्टफोन आता है
अंडर 18,000 तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का फ़ोन हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करते हैं Redmi Note 7 Pro की, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आपको Redmi Note 7 Pro में आपको रियल 48 मेगापिक्सल का कैमरा आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसकी जो प्राइसिंग है Redmi Note 7 Pro की, वो सैमसंग से काफ़ी ज़्यादा कम होने वाली है। तो दोनों स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपको एकदम रियल 48 मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए, काफ़ी अच्छा का कैमरा चाहिए, तो यहाँ पर आपके लिए Redmi Note 7 Pro हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको स्क्रीन क्वालिटी काफ़ी अवेलेबल चाहिए, ट्रिपल लेयर कैमरा का सेटअप चाहिए, तो यहाँ पर आपके लिए सैमसंग गैलेक्सी A50 स्मार्टफोन हो सकता है। तो मुझे उम्मीद दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। तो ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू दोस्तों।